राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है हमारा सफेद मक्खी। गन्ने में लगती है जो, जैसे कहते हैं हम, व्हाइट फ्लाई। इसका जो समय शुरू होता है वो अगस्त से प्रारंभ होकर सितंबर और अक्टूबर तक देखने को मिलता है। ये जो सफेद मक्खी होती है, व्हाइट फ्लाई होती है, ये गन्ने से पहले हमारे खरपतवारों पर देखने को मिलती है, और उसके बाद में जब हमारा गन्ना वेजिटेटिव ग्रोथ या बढ़वार की तरफ होता है, उस समय ये गन्ने पर अटैक करती थी। और जब गन्ने पर अटैक करती है तो इसके प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि गन्ने की औसतन उपज में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरावट देखने को मिलती है। ये गन्ने की निचली पत्तियों पर, सॉरी, गन्ने की जो हमारी निचली पत्ती होती हैं उन पर देखने को मिलती है। जो पत्ती होगी उसकी लेयर भाग पर, यानी कि ये नीचे वाले पार्ट पर हमें देखने को मिलेगी। और इसकी पहचान कैसी करनी है, क्या क्या नियंत्रण है, किस किस तरीके से इसको पहचानना है हमें, इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है महावीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्रीकल्चर होल्डा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं और अच्छी वीडियो बनाकर आपके लिए दे सकूँ। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई के साथ साथ हम एक और कीट के बारे में बात करेंगे जो सेम कंडीशन में ही दिखाई देता है, जिसे किसान पहचानने में गलती कर बैठते हैं और उसका रिजल्ट देखने को बाद में नहीं मिलता है हमें। तो वो कीट कौन सा है उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम उसके भी कंट्रोल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई हमारे खेत में कब अटैक करता है? जब हमारे खेत में जल भराव की मात्रा ज़्यादा अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में व्हाइट फ्लाई का अटैक बढ़ जाता है, या फिर यूरिया की डिफिशियंसी होने से उससे भी हमारे खेत में व्हाइट फ्लाई का अटैक बढ़ता है। डिफिशियंसी मतलब यूरिया अगर किसी किसान भाई ने नहीं दी है या दी भी है तो उस मात्रा में नहीं दी है जितनी देना चाहिए था, या कम दी है, तो उस कंडीशन में भी व्हाइट फ्लाई का अटैक बढ़ जाता है। अब व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं, पहचान क्या होती है, उस पर भी हम बात करते हैं। व्हाइट फ्लाई एक ऐसा कीट होता है जो हमारे गन्ने की लोअर पत्ती पर नीचे साइड में दिखाई देता है। तो इसी समय एक समस्या और किसान भाइयों के सामने आ जाती है, वो आ जाती है सफेद मक्खी के साथ साथ माइट का भी अटैक देखने को मिलता है। अब ये जो माइट का अटैक होता है, इसे पहचानने में किसान भूल कर देते हैं, ये नहीं समझ पाते ये सफेद मक्खी का अटैक है या माइट का अटैक है। दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर बात करेंगे, और इसी को लेकर किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं ये अटैक माइट का है या सफेद मक्खी का। वीडियो में बने रहें, मैं एक एक करके दोनों को बता दूंगा कि कौन सा अटैक माइट का होता है और कौन सा अटैक हमारा सफेद मक्खी का होता है। पूरी जानकारी बताऊंगा और साथ ही साथ इसके कंट्रोल भी बताऊंगा। मैं अपने खेत में ही लेके आया हूँ, उसमें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको व्हाइट फ्लाई और माइट के अटैक। अभी तो व्हाइट फ्लाई का अटैक है जो थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है जहां था, जैसे कि मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको पत्ती में, ये दिखाई अगर दिखता हो आपको तो ये देखिए, इस तरह से ये बनता है और ये फिर पूरे में फैल जाएगा, ऐसा समझ लो। ये पूरे में फैल जाएगा, इस तरह से कई जगह देखने को मिला है मुझे पत्तियों में। तो ये व्हाइट फ्लाई के लक्षण होते हैं। व्हाइट फ्लाई में क्या होता है, जहां तहां बीच बीच में आपको काले काले धब्बे भी दिखाई देंगे और कल्ले के धब्बों के साथ साथ आपको सफेद सफेद निशान भी मिलेंगे, मगर बहुत छोटी मात्रा में होंगे। वो हमारे व्हाइट फ्लाई के लक्षण होते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई दिए थे। मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कहीं और हो तो दिखा सकूं, लेकिन और कहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बस एक ही जगह दिखाई दिया था, वहां मैंने आपको कोशिश। अब हम बात करते हैं इनके लक्षण कैसे पहचाने। व्हाइट फ्लाई या माइट कौन सा कीट है जिसके हम लक्षण अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाइट फ्लाई, क्योंकि हमारा टॉपिक ही व्हाइट फ्लाई है। तो व्हाइट फ्लाई के जो लक्षण होंगे वो कैसे दिखाई देंगे। अगर मैं एक पत्ती लूं तो हम अपने खेत में आते हैं, मान लीजिए, पहचान करना यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पहचान करने के लिए, जैसे कि आप अपने खेत में गए, मान लो ये अपना खेत है, तुम अपने खेत में जाते हो, अब उस खेत में अंदर आप घूम के देखते हो, मान लो इधर तो मैं घूम के देखने की कोशिश करूंगा, जैसे कि
अब यहाँ मैंने घूमा देखा मैंने कि अभी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम पहचान कैसे करेंगे देखेंगे। तो ये जो हमारी पत्ती है, ये जो पत्ती मैं दिखा रहा हूँ, इस पत्ती के जो निचला सिरा है, ये वाला भाग, इस भाग पर हमें उसके सिम्टम दिखाई देंगे। ये जो वाला भाग मैं उंगली दिखा से बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला भाग नहीं, ये नीचे वाला भाग, इस भाग पर क्या होंगे, आपको सिम्टम दिखाई देंगे। और वो सिम्टम कैसे दिखाई देंगे सफेद मक्खी में जो मध्य सिरा होगी आपकी, ये बीच वाली जो सिराएं होती हैं, इनके बीच बीच में बहुत छोटे छोटे से, यानी कि माइट की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे से टिप होंगे। कहीं काला होगा, कहीं सफेद होगा, हल्का हल्का सफेद, हल्का हल्का काला, ऐसे दिखाई देखने को मिलेंगे आपको। अगर कहीं हो तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, कि जिससे कि आप पहचान कर सको अच्छी तरीके से। कहीं पर अगर दिखाई देता मेरे को, वैसे इस खेत में कहीं पर है नहीं। बहुत हल्के हल्के से महीन से टिप दिखाई देते हैं, और सफेद होते हैं और थोड़े बहुत काले होते हैं, लेकिन माइट की तुलना में बहुत कम होते हैं। वहीं अगर माइट की बात करें तो माइट के जो अटैक होता है, वो होता है एकदम संरचना में। ऐसे समझ लो, ये जो हमारी पत्ती है, इसके बिल्कुल संरचना में होगा, लाइन में होंगी बनी हुई, लाइन बनी हुई होगी पूरी, यहाँ से लेकर ऊपर तक पूरी लाइनें होंगी, इस पर बनी हुई होंगी ब्लैक, वो सॉरी, इसमें सफेद रंग की, और कुछ थोड़ी बहुत हमारी बीच बीच में हल्का सा पीला रंग लिए होगी, पूरी संरचना होगी उसकी बनी हुई। लेकिन उसका अटैक ज्यादा होता है, माइट का अटैक ज्यादा होता है सफेद मक्खी की तुलना में। अब सफेद मक्खी की तुलना में माइट का अटैक ज्यादा होने के कारण क्या होता है, हम इसका कंट्रोल भी उसी तरीके से करेंगे। तो ये पहचान मैंने थोड़ी सी आपको बेसिकली बता दी, जो पहचान होनी चाहिए थी। आपको पहचान होना बहुत जरूरी है खेत के अंदर अगर आप जा रहे हो, क्योंकि बिना पहचान के आप किसी भी कीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि ये, अगर मैं बात करूं यहाँ अपने खेत में, तो इसमें तो कहीं पर अगर उड़ता हुआ दिखे कुछ थोड़ा बहुत, तो बिल्कुल दिख तो नहीं रहा, यानी कि पत्ती तो साफ है, कोई अटैक है नहीं इतना। कहीं कहीं इसमें जरूर थोड़ा सा दिखा है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए, ये जो कीट बैठा है हल्का सा, ये दिख रहा है आपको, ये जो कीट बैठा है, ये देखिए ऊपर बैठने, ये बैठा दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अटैक देखने को मिला है। तो उस कंडीशन में हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ मिला है थोड़ा सा अटैक, ये दिख रहा है आपको। इसमें कीट हैं बहुत छोटे छोटे से, उसका तो उस कंडीशन में हम इनको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, जिससे इनका अटैक और बढ़े ना। ठीक है, अब इनको नियंत्रण कैसे करना है उस पर बात करेंगे हम। यहाँ देखो हल्के हल्के से टिप दिखाई देते होंगे शायद काले आपको, बहुत छोटे छोटे से, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद आपको वीडियो में। ये देखिए, कहीं पर थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से टिप है काले काले से, ये थोड़े से संकेत होते हैं हमारे व्हाइट फ्लाई के। और ना ही तो हमारा माइट का अटैक ज्यादा होता है, और इन्हीं की पहचान से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल कैसे करना है वो आगे वीडियो में देखिए आप। हमारी जो बात चल रही थी वो व्हाइट फ्लाई और दूसरी जो हमारा माइट होता है, उन दोनों पर चल रही थी। तो व्हाइट फ्लाई और माइट में बहुत बेसिक सा अंतर होता है। देखो व्हाइट फ्लाई क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे टिप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फील्ड में दिखाए थे, अपने खेत में दिखाए थे, बहुत छोटी मात्रा में टिप होते हैं, कहीं कहीं ब्लैक होते हैं और कहीं कहीं हल्के हल्के से सफेद दिखाई देते हैं। तो ये व्हाइट फ्लाई के लक्षण होते हैं। वहीं अगर बात करें हम माइट में क्या होता है, हमारा संरचना में दिखाई देते हैं, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक एक ही लाइन में संरचना में बने होंगे, और सफेद टिप के होंगे, साथ ही साथ हल्का सा येलो रंग उन पर लगा होगा। ठीक है, ये कंडीशन में इनके दोनों को एक बेसिक सा अंतर होता है। और अगर बात करें हम इसके अटैक, अगर जो व्हाइट फ्लाई होता है, व्हाइट फ्लाई का अगर अटैक अधिक मात्रा में हो जाता है, तो पत्तियां क्या होती हैं, पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और पीली पड़ने के साथ साथ वो सूखना प्रारंभ कर देती हैं। जैसे जैसे वो सूखती जाएंगे, हमारे खेत का जो प्रोडक्शन होगा वो कम होता चला जाएगा। और अब इनको बात करने वाले हैं हम कंट्रोल की, कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जितनी मात्रा में हमारे खेत को या फसल को यूरिया की जरूरत है, उतनी मात्रा में यूरिया की डोज है वो कंप्लीट करते हैं। अब आप सभी लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि यूरिया की डोज हमें कैसे पता चले कि हमने पूर्ण कर दी है या हमारे खेत में कम रहेगी। इसके भी दो कारण है, दो तरीके से हम जान सकते हैं यूरिया की डोज को पूर्ण करना और उसकी बेसल डोज। इसके लिए आपको नंबर एक, जो पहला पॉइंट है वो है हमारा सोइल टेस्टिंग, और दूसरा है बेसल डोज। बेसल डोज का मतलब होता है शुरुआती अवस्था से हमने कितनी कितनी मात्रा में यूरिया दी है उस पर बात। और सोइल टेस्टिंग मैं जानता हूँ अच्छी प्रकार से
लगभग 99% किसान ऐसे होंगे जिन्हें किसी ने अपने खेत में सोइल टेस्टिंग नहीं कराई है। तो सोइल टेस्टिंग का तो टॉपिक खत्म ही हो जाता है यहाँ पर। सीधा सा हमारा टॉपिक चलता है बेसल डोज होती है। बेसल डोज में जो गन्ने की डोज होती है ओवरऑल 1 साल की, वो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम पोटास और 60 किलोग्राम फास्फोरस सॉरी और 40 किलोग्राम पोटास, ये हमारी एक बेसल डोज होती है। अब इसमें आप ये नहीं समझ पाए होगा कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें कैसे देना है या 60 किलोग्राम फास्फोरस कैसे देना है और 40 किलोग्राम पोटास कैसे देना है। एक कट्टे यूरिया के बैग पर आपने देखा होगा 46% नाइट्रोजन लिखा होता है। तो जो 46% नाइट्रोजन होता है वो एक कट्टे के अंदर नहीं होता, वो ओवरऑल 100 किलोग्राम। नियंत्रण कैसे करना है आपको, एक तो कृत्रिमिक होता है। कृत्रिमिक में क्या मतलब, जितनी भी आपकी पत्तियों पर अटैक दिख रहा है अगर बहुत कम मात्रा में, तभी हम कृत्रिमिक का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत कम मात्रा में अगर अटैक दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप खेत के अंदर सभी पत्तियों को निकाल कर लाइए जितने पर अटैक है और उनको बाहर लाकर नष्ट कर दीजिए। ये तो हो गया एक कृत्रिमिक तरीका, ठीक है। उस कृत्रिमिक तरीके में आपको बहुत कम मात्रा में जब अटैक होगा तभी आप प्रयोग कर सकते हो। और दूसरा जो हमारा होता है वो है केमिकल। केमिकल में आप इमीडा क्लोरोपिड का छिड़काव कर सकते हो। 2 ml इमीडा क्लोरोपिड 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कीजिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। एक ही बार में सभी कीटों का सफाया हो जाएगा, ठीक है। को बता रहा हूँ डाइमेथोएट आती है, वो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और तीसरी अगर दवा जो सबसे जबरदस्त रिजल्ट देती है वो आप कर सकते हो, आप मोनोक्रोटोफॉस, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। मोनोक्रोटोफॉस लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है और इससे आपका एकदम रिजल्ट जबरदस्त मिलेगा। किसी भी प्रकार का कीट हो एक ही बार में कंट्रोल हो जाएगा, चाहे माइट हो या फिर हो सकता है मकड़ी हो, उसको भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मोनोक्रोटोफॉस दवा होती है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट तीनों प्रकार की दवाई होती है जो किसी भी प्रकार का कीट हो एक ही बार में उस कीट को कंट्रोल कर देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।